हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किए थे। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं तो कॉपी और पेन भी ले लें। ओके, साथ में मैं इसके क्वेश्चन आंसर समझाता चलूँगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ What do you mean by in my house in the poem? In my house का मतलब होता है मेरे घर में। तो कवि कहता है कि मेरे घर से तुम्हारा क्या तात्पर्य है। ओके, सो in my house means in my heart in this poem. In my house से कवि का तात्पर्य मेरे हृदय से है। यानी कवि कहता है कि जो मेरा घर है वो मेरा हृदय है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। तो व्हाट डज द स्पीकर, स्पीकर मीन्स होता है वक्ता। ठीक है, तो जो वक्ता है वो क्यों चाहता है कि जो लॉर्ड है वो सबसे पहले क्या करे। द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट, सर्वप्रथम वो क्या करे। सो द स्पीकर वांट्स, यानी जो वक्ता वो ये चाहता है टू प्रे टू गॉड, यानी ईश्वर को प्रार्थना करना। टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, और उसके अंदर जो प्रेम रूपी दिया है उसको हृदय में जागृत करे। तो यहाँ पर जो कवि है, जो वक्ता है, वो ये कहना चाहता है कि जो ईश्वर है वो सबसे पहले उसके हृदय में प्रेम रूपी दिया जलाए। ओके फ्रेंड, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। कविता में किस प्रकार के लैम्प को बताया गया है। ओके, इन दिस पोएम ट्रू नॉलेज इज द लैम्प। इन दिस पोएम, इस कविता में ट्रू नॉलेज यानी कि जो सच्चा ज्ञान है उसको बताया गया है, वही लैम्प है। ठीक है, तो लैम्प से अर्थ क्या है, एक सच्चा ज्ञान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। कविता में डार्कनेस से क्या अभिप्राय है। डार्कनेस का अर्थ होता है अंधकार। तो यहाँ पे जो आंसर है डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम, यानी डार्कनेस से जो अर्थ है वो इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस मतलब जो हमारा अज्ञानता होती है। तो यहाँ पर कवि का अभिप्राय है इग्नोरेंस। ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is what does the light stand for in the poem। कविता में लाइट से क्या अभिप्राय है। लाइट का अर्थ होता है प्रकाश, लेकिन कविता में लाइट को एक नॉलेज बताया गया है। द लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोएम, यानी जो कविता है उसमें लाइट का अर्थ ज्ञान से है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ओके, नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर्ड टू। सेंसेस, सेंसेस की मतलब होता है इंद्रियां। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उसकी तुलना किससे की गई है। सेंसेस आर कंपेयर्ड टू लैम्प्स। जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी तुलना लैम्प्स अर्थात दिए से की गई है। तो बहुत ही आसान से आंसर्स हैं फ्रेंड्स, आप एक बार उनको पढ़ेंगे और इनको याद हो जाएंगे। ओके, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। यानी हमारी जो कविता है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, इसके कवि कौन हैं।
द आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। यानी हमारी कविता के जो कवि हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा इसका पहला पार्ट फिनिश होता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आ गए, जहाँ पे हमें इसके कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और ये बहुत आसान है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। तो वाई यानी होता है क्यों, वाई डज द पोएट वांट, कवि क्यों चाहता है कि जो ईश्वर है वो एक प्रेम रूपी दिया जलाए। सो द आंसर इज द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प टू रिमूव द इग्नोरेंस इन हिज हार्ट। तो कवि इसलिए चाहता है ताकि उसके हृदय में जो इग्नोरेंस यानी अंधकार विराजमान है वो हट जाए। ऑल्सो द वंडरफुल रेज ऑफ द लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म एविल इनटू गुड एंड क्ले इनटू गोल्ड। और इसके अलावा जो आश्चर्यजनक किरणें हैं लैम्प की, उससे उसके अंदर की जो बुराई है वो अच्छाई में परिवर्तित हो जाए और उसके अंदर की जो क्ले अर्थात मिट्टी है वो सोने में परिवर्तित हो जाए। ओके, सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट। कवि कहता है कि जो हमारा आत्मा का द्वार है, सोल ऑफ द डोर मीन्स आत्मा का द्वार, वो क्या संदेश देता है, वो क्या सजेस्ट करता है। सो आवर आंसर इज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट दैट द रेडिएंट ग्रेस ऑफ गॉड माइट इल्यूमिनेट पोएट्स लाइफ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आत्मा का जो द्वार है वो ये सुझाव देता है कि ईश्वर की जो उसकी दिव्य ज्योति है कि आशीष से कवि का जीवन प्रकाशवान हो। इट ऑल्सो गिव सजेशन टू कीप अवे ऑल द वरीज। और साथ में यह समस्त चिंताओं को दूर रखने का भी सुझाव देता है। वरीज मीन्स चिंताएं और सजेशन मतलब सुझाव। ओके, अब हम इसके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी प्रे फॉर। हमें किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमें किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वी शुड प्रे टू ऑलमाइटी गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन आवर हार्ट। तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उनका प्रेम हमारे हृदय को आलोकित करे। ओके, वी शुड प्रे टू गॉड टू रिमूव आवर डार्कनेस। साथ में हमारे अंदर के जो डार्कनेस है, अंधकार है, वो भी दूर रहे। एवर ऑफ इग्नोरेंस एंड टर्न इविल इनटू गुड। और हमारे अंदर का जो अंधकार है और जो बुराई है वो अच्छाई में परिवर्तित हो जाए। ओके, सो यहाँ पे द थर्ड क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू टच हिम वंस। तो जो कवि है, वक्ता है, वो क्यों चाहता है कि ईश्वर उसको एक बार स्पर्श करे। आंसर इज द पोएट वांट लॉर्ड टू टच हिम वंस बिकॉज आफ्टर दिस ही विल कम्प्लीटली बी चेंज्ड। क्योंकि उसके एक बार स्पर्श करने से वह संपूर्ण रूप से एक बदला हुआ व्यक्ति होगा। ऑल इज विल ट्रांसफॉर्म इनटू गुड। और उसकी जितनी बुराई हो वो अच्छाई में परिवर्तित हो जाएंगी। ही वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ। और वो जीवन की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे आ गए और इसका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। इस कविता का जो संदेश है वो क्या है। सो इन दिस पोएम यानी इस कविता में द पोएट प्रेज, कवि प्रार्थना करता है टू ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर से, टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज नॉलेज, कि वो उसके हृदय में एक ज्ञान का दिया जलाए। ही विशेस दैट, और साथ में वो उससे इच्छा रखता है गॉड माइट टच हिम वंस, कि ईश्वर उसको एक बार छू ले। ठीक है, एंड हिज सोल वुड बी एंटायरली प्योर एंड पियस, उसकी जो आत्मा है वो पूरी तरीके से शुद्ध
और पवित्र हो जाए। ओके, सो अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आंसर का जो सिलेबस है, फॉर्मेट है, ये ख़त्म होता है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।